जॉन एलिया की खूबसूरत बात से आज हम आगाज़ करेंगे कि जॉन फरमाते हैं कि अल्फाज जो हैं वो ख़यालात का हक़ मार लेते हैं। गो कि जॉन ख़ुद एक शायर हैं और शायर वो जादूगर होता है जो आवाज़ों में मानी भरते हैं। यानी हमें किसी और ज़ुबान की, किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स हमें कोई मानी नहीं होते, जिब्रिश सुन रहे होते हैं, लेकिन हमारी ही ज़ुबान का एक शायर होता है जो आवाज़ों को मानी मुस्तार देता है। यानी जब हम कहते हैं उदास, तो ये एक आवाज़ है जिसमें उदासी के मानी भर दिए गए, खुशी, गम। लेकिन यहाँ पर जॉन ने तो जैसे अफलातून की साइड ले ली और प्लेटो की तरफ से एक आर्गूमेंट पेश किया कि जो जो अल्फाज हैं ना, ये ख़यालात का हक़ मार लेते हैं। यानी कि जब हम ख़यालात को अल्फाज के कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं तो वो कपड़े छोटे हैं, अल्फाज बड़े हैं, और अल्फाज छोटे हैं और ख़यालात बड़े हैं। यानी ख़याल बड़ा है और लफ्ज़ हमेशा उससे छोटा होता है। यहाँ से हमें वो मग़रबी मुफ़क्किरीन की बात भी याद आएगी कि लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़, ज़ुबान एक कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये जो ख़यालात को कोशिश करती है दूसरे तक पहुँचाने की। या तो इंसानों के पास टेलीपैथी जैसी कोई चीज़ हो, यानी जो ख़्याल मेरे जहन में आए मैं वहाँ दे दूँ, लेकिन आप तक पहुँचाने के लिए मुझे हमेशा अल्फाज का सहारा लेना पड़ेगा और वो अल्फाज हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। कहा जाता है कि जो अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, ये मानी को डेफर करते हैं, मानी पहुँचाते नहीं हैं। ये सिर्फ मानी का इल्तवा है। मैं दोबारा ये बात बताता चलूँ कि हमारा चैनल बहुत चेरिश करता है ज़ुबान को। हमारा मानना है हकीकत आप उतनी ही जानते हैं जितने आपके पास अल्फाज हैं, और जितना बड़ा लफ्ज़ आपको किसी शय या किसी फीलिंग के मुतल्लिक पता चले, उतना ही बड़ा आपका तसव्वुर इल्म उस शय या उस फीलिंग की तरफ जुड़ जाता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस मौजू को ज़रा थोड़ा सा बदल के देखें तो आपको एहसास होगा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी इस मौजू पर लिखा और ख़ूब लिखा। साकीनामा में उन्होंने इतनी खूबसूरत बात कहने की कोशिश की जिसको हम अमूमन मिस कर जाते हैं। अल्लामा कहते हैं कि हकीकत है आईना, गुफ्तार जंग। हकीकत एक आईना है और गुफ्तगू, अल्फाज वो जंग हैं। आईने का काम तो होता है ना उसमें से आर पार दिखा दे। फिर वही अहमद जावेद साहब की थ्योरी कि अगर जहन आईना बन जाए तो हकीकत ऐसे उसमें आ जाएगी। लेकिन जहाँ उन्होंने कहा कि जो गुफ्तगू है वो जंग है, वो हकीकत को जैसे कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म में दूसरे तक पहुंचाती है। यहाँ पे एक और अगर मैंने एक तब्दीली करने का सोचा है कि अगर हम यूँ कहें कि हकीकत आईना और गुफ्तार संग, तब भी दुरुस्त है कि हकीकत अगर एक शीशा है तो गुफ्तगू शायद पत्थर है जो उसे तोड़ देता है। एक और बात सोचिए कि कदीम इंसान से लेकर आज तक कितनी कहानियाँ लिखी गई, कितनी नज़में लिखी गई, तो हकीकत बयान क्यों नहीं हो जाती? हम एक दूसरे को क्यों नहीं बता देते कि इंसान इस दुनिया में क्यों आया? क्योंकि लगता है हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो एक व्हीकल हैं, वो एक कमज़ोर सवारी हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे तक अपनी गम, खुशी, ख़यालात, अपने नज़रियात पहुंचाने के लिए। और जब भी हम कोई ना कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो जैसे जॉन ने फरमाया कि वो जो लफ्ज़ होता है वो उस ख़याल का हक़ मार लेता है। गो कि हम बार बार किसी को कह सकते हैं कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, मैं आपके बगैर मर जाऊँगा, लेकिन हम ये बार बार, एक तो ये कि शिद्दत एहसास के लिए कहते हो, किसी को बार बार अपनी अहमियत, उसकी अहमियत उस तक पहुंचाने के लिए कहते हो, लेकिन एक ख्याल ये भी है कि हम बार बार किसी से मोहब्बत, गम, नफ़रत, खुशी का इजहार इसलिए करते रहते हैं कि हमें लगता है कि लफ्ज़ वो बात बयान नहीं कर पा रहे जो मेरे जहन में। तो अल्लामा की वो खूबसूरत बात जहाँ पे अल्लामा फरमाते हैं, हकीकत पे है जामा ये हर्फ तंग, हकीकत पर हर्फ के कपड़े छोटे आते हैं, हकीकत बड़ी है, ख़याल बड़ा है, लफ्ज़ छोटा है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, ख़ुसूसन हमारे काफ़ी दोस्त अहबाब जो हमें इस चैनल पे सुनते हैं, वो सब लफ्ज़ों से, आवाज़ों से, लिटरेचर से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन मैं आगे जैसे जल्द नीचे पर आप सुनेंगे गुफ्तगू और शोपेनहायर और बाकी मग़रबी मुफ़क्किरीन पे सुनेंगे, तो मेरा बड़ा मकसद ये होगा कि मैं आपको एज़ इट इज़ उनके ख़यालात आपके सामने रखूं, उसमें कम अज़ कम अपनी कोई राय शामिल ना करूं। तो जॉन ने जो बात की कि ये जो अल्फाज होते हैं ये ख़यालात का हक़ मार लेते हैं, वहाँ जॉन ये कहना चाह रहे थे कि अल्फाज जो हैं वो छोटे हैं और ख़यालात बड़े हैं, ख़यालात वर्जिन हैं, एब्सोलूट हैं। और जब भी हम किसी ख़याल को दूसरे जहन में पहुंचाने के लिए डिक्शनरी से या कहीं और से लफ्ज़ मुस्तार लेते हैं कि भाई लफ्ज़ तुम इधर आओ, तुम थोड़ी देर के लिए यह मानी लो और उसके जहन में चले जाओ, उसे बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लफ्ज़ मानी का इल्तवा है, लफ्ज़ डेफर करता है मीनिंग को कन्वे नहीं करता।
ये बहुत बड़ी बात। लफ्ज़ गो के हमारे पास उससे बड़ी कोई दरियाफ्त नहीं गुफ्तगू के लिए। आप मेरे से ही वो सुनते हैं, इवन राइज ऑफ द प्लानट ऑफ द एप्स मूवी में, जब वो एप, वो मंकी, वो बंदर, या एप कहना तो एप इन मानों में ज़्यादा दुरुस्त है, वो बाइक चला रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा है, डिफरेंट टास्क्स कर रहा है, लेकिन कोई उससे अक्लमंद उदाना नहीं मानता जब तक वो इजहार नहीं करता ज़ुबान में। तो वो कहते हैं अब इसने ज़िंदगी क्लेम करती है। तो एक तरफ हम ये मानते हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर आप मुझसे अकेले में पूछेंगे तो मैं अल्फाज के कबील का हूँ। लेकिन आज ज़रा अफलातून की बात की तरफ गौर करते हैं, जिसको जॉन ने जब दोबारा कहा तो बहुत ही खुशी हुई ये पढ़ के, सुन के, और सोचा आपके आगे रखूँ कि जो अल्फाज हैं ख़यालात का हक़ मार लेते हैं। और अलामा देखें साकी नामा में किस खूबसूरत अंदाज में ये बात कर रहे हैं कि हकीकत पे है जामा हर्फ तंग, हकीकत है आईना और गुफ्तार जंग। ये अलामा ने साकी नामा में फरमाया। और बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, तालिब इल्म हैं फ़हाद, उन्होंने फिर, मैं बिल्कुल साकी नामा के एक्चुअली बहुत बड़ा मंज़र सामने आ जाए तो उस मंज़र में खूबसूरत सी लेडी बर्ड नज़र नहीं आती, हालांकि वो मुकम्मल होती है हर मानी में। तो ऐसे ही साकी नामा की ये खूबसूरत लेडी बर्ड मेरी नज़रों से ओझल रह गई। और जॉन पे जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे सामने इकबाल का भी ये मिसरा गुजरा, जहाँ इकबाल फरमाते हैं कि हकीकत आईना गुफ्तार जंग, और हमने उससे हल्का सा तब्दील किया, हकीकत आईना शायद गुफ्तार संग तोड़ देता है, कन्वे नहीं कर पाता। इतनी इतनी मोटी टॉल्स्टॉय की और दोस्तोयेव्स्की की किताबें, ना जाने फिर भी कुछ कमी रह ही जाती कि और लिखारियों को लिखना पड़ता है। क्या कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़्म है ख़यालात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए? क्या एआई और जदीद टेक्नोलॉजीज़ के बाद क्या हम अपने ख़यालात यकदम आप दूसरे को बता पाएंगे? और क्या अल्फाजों को बीच में से हटा लेने से कहीं कोई और नई पेचीदगी तो पैदा नहीं हो जाएगी? ये सोचिए। और जब तक आपके इल्म में नहीं आता तब तक अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम इंसानों का एक दूसरे तक इजहार करना बहुत ज़रूरी है।